अनुराग जी ठीक कह रहे थे। जय पहले सामने बैठे वाले लोगों से हुई, पीछे की बहनों ने इसे दोबारा कहती हूं, क्योंकि जब मां भारती का जय घोष होता है, जब अपनी मां का जयगान होता है, तो जयगान में हर संतान को सम्मिलित होना चाहिए। है कोई ऐसा इस सभा में जो अपनी मां का आदर ना करता हो? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो जय ना बोले, लेकिन अगर सब अपनी मां का सम्मान करते हैं तो मां भारती भी उतने ही सम्मान के लायक है, वंदनीय है। तो अगर हम अपनी मां का सम्मान करते हैं तो मां भारती के सम्मान में बोलो भारत माता की। फिर बहनों ने पीछे से इस मंच पर आज 3 विशिष्ट लोग उपस्थित हैं। एक, जिनको विधानसभा में जिम्मेदारी आपने कुछ ऐसी दी कि उन्होंने मात्र कुटलैहड़ नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की विकास की जिम्मेदारी भी ऐसे कंवर साहब। एक, जिनको मैंने वर्षों से केंद्र में भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों में देखा, आपके आशीर्वाद से जो न सिर्फ देश की संसद में गए बल्कि आजकल खेल खेल में कुछ ऐसा खेल जाते हैं कि जो झाड़ू तान कर हिमाचल आते हैं उनका भी दरवाजा या बस्तर ताला मारकर वापस भिजवा दिए जाते हैं। ऐसे अनुराग जी। इस मंच पर शकुंतला जी जो महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा हैं, उनका ये गौरव है कि प्रदेश की अध्यक्षा रशन जी आज नारी को नमन करने के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा का नेतृत्व करने, महिला मोर्चा की जिला की टीम का अभिनंदन करने स्वयं यहां पधारी है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि धूमल साहब जी ने जो हिमाचल की बेटी, हिमाचल की महिलाओं के वैभव को समझा, पराक्रम को जाना, उस योगदान के सम्मान में पंचायत में उनकी क्षमता के अनुसार 50% उनको आरक्षण देके न सिर्फ हिमाचल का बल्कि राष्ट्र स्तर पर महिला मोर्चा का भी सम्मान बढ़ाया। और अक्सर देखा है कि राजनीति की आपाधापी में पुरुष कभी कभी इस बात का रंज करते हैं, अरे देखो रेस में भाग रही थी, हमको पीछे छोड़कर आगे निकल गई। लेकिन अनुराग जी, आपका अभिनंदन है कि एक तरफ धूमल साहब ने 50% के आरक्षण की नींव रखी महिला के सम्मान में, और दूसरी ओर उन्हीं के सुपुत्र अनुराग ठाकुर आज इस मंच से इस बात का गौरव कर रहे हैं सार्वजनिक कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण अंचल में पंचायत में 60% महिलाओं का बोलबाला है। कहते हैं कि हम आधी आबादी हैं, आधा आसमान हमारा, अधिकारों में आधे अधिकार हमारे। लेकिन अगर कोई औरत के दिल से पूछे, उसका जीवन बीत जाता है
अपना सब कुछ अपने परिवार पर न्यौछावर करते करते। बेटी के रूप में जन्म लेती है तो माता पिता की लाडली बन जाती है। कुछ परिवारों में तो ऐसा दुख सहती है कि अगर घर पर बेटा हो तो बेटी के सपनों को कुचला जाता है, बेटे को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन बेटी अपने माता पिता और परिवार के साथ कभी पक्षपात नहीं करती। स्नेह इतना रखती है कि माता पिता की जब उम्र होने लगती है तो पिता को भी स्वीकार करना पड़ता है कि भले ही पराए घर चली जाएगी लेकिन उस घर जाकर भी अपनी सी रह जाएगी। बेटा भले ही किसी को ले आएगा, पूरा कभी मेरा ना हो पाएगा। इस राजनीति के मंच से शायद ये कथन लोगों को अटपटा सा लगता हो, लेकिन कहना जरूरी है। एक महिला जब मां का रूप धारण करती है तो उसकी फितरत ये होती है कि घर में अगर खाने के लिए एक रोटी बच जाए तो उस रोटी के कई भाग कर डालती है। बड़ों को देती है, पति को देती है, बच्चों को देती है, अपने से छोटों को देती है। कुछ बच जाए फिर स्वयं ग्रहण करती है। जब मां का रूप धारण करती है, बच्चे को जन्म देती है, तब ये उम्मीद नहीं करती। अनुराग जी जितनी बहनें यहां बैठी हैं उनके दिल को टटोल के पूछिए तो कहेंगी आपसे, कभी कोई औरत ये उम्मीद नहीं करती कि जिसको जन्मा वो जीवन भर साथ निभाएगा। और उम्मीद महिलाओं ने कभी भी किसी नेता से भी नहीं की कि गरीब घर की महिला जो शाम का इंतजार करती कि कब सूर्यास्त होगा, घर में शौचालय नहीं है, खुले में शौच के लिए जाती, उस महिला ने कभी किसी नेता के पास जाकर शौचालय बनाने की मांग नहीं की। ये तो एक गरीब के घर में जन्मा नरेंद्र मोदी, जिसने गरीबी में महिलाओं को जूझते देखा है, अपनी मां को तड़पते देखा है, दूसरों के घर में मेहनत मशक्कत करते एक एक रुपया जोड़कर अपने बच्चों का पेट पालते देखा है। उस नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पता था कि अगर औरत की इज्जत करनी है तो पहले उसमें शौचालय तो बना दे। ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वर्षों वर्ष इस देश में कांग्रेस की सरकार है। वर्षों वर्ष हमसे कहा गया कि देखो कांग्रेस की अध्यक्षा महिला है, लेकिन वहां पर महिला अध्यक्ष होने के बावजूद केंद्र में 2004 से लेकर 14 तक सरकार होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी गरीब औरत के लिए शौचालय बनाकर उसके हर दिन की इज्जत की रक्षा नहीं की। गरीब औरत ने कभी भी जाकर नेता से ये नहीं कहा कि स्कूल जाती मेरी बेटी के लिए स्कूल में अलग से शौचालय की व्यवस्था करा दो, वरना शर्म के मारे स्कूल छोड़ देती है, पढ़ना लिखना छूट जाता है, बिटिया वो 6ठी 7वीं की कक्षा तक पढ़कर फिर घर रह जाती है। नरेंद्र मोदी ने उस पीड़ा को देखा, समझा और 2014 में लाल किले की प्राचीर से कहा कि हिंदुस्तान की सरकार 1 साल में हर सरकारी स्कूल में बेटियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करेगी। मुझे आज भी याद है कुंवर साहब जब मिलने आए, केंद्रीय विद्यालय खोलना है, साइंस की लैब करनी है, उनकी प्रथम दरकार यह है कि मेरे क्षेत्र में बेटियां भी प्रतिभाशाली हैं, उनको मौका देना है, शिक्षा की व्यवस्था और सुदृढ़ कीजिए।
के माध्यम से हम सबको दोबारा लेना है। आज अनुराग जी ने आप सबसे कहा कि कुंवर साहब को अलग अलग जगहें जाना पड़ेगा सभाएं करने के लिए, युद्ध की भूमि में तलवार भी आप हो, ढाल भी आप हो, आपको मंजूर है। तलवार निकालोगे, ढाल से रक्षा करोगे तो किसकी करोगे? अपनी करोगे, क्योंकि जो चुनाव लड़ने सामने आने वाले हैं उनकी फितरत क्या है ये समझना जरूरी है। वो सत्ता की रेस में है, हम सेवा की रेस में हैं। वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है, हम प्रधान सेवक लेकर आए हैं। अरे अमेठी से तो ऐसा हार है कि आज भी भारत में यात्रा कर रहे हैं। वो खुद को स्थापित करने के लिए यात्री बने हैं, हम भारत को परम वैभव के स्थल पर ले जाने के लिए विकास की यात्रा कर रहे हैं। आज अनुराग जी ने इस मंच से, कुंवर साहब ने मंच के सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से परिचय कराकर इस गौरव की अनुभूति को किया, इस गौरव को प्रस्तुत किया कि देखो हमारी मातृशक्ति की ताकत, देखो हमारी मातृशक्ति का जौहर, देखो हमारी मातृशक्ति का टैलेंट देखो। जो यात्रा पे निकले हैं अपनी राजनीति बचाने, उनके घर में भी है बहन एक, कि वहां द्वंद्व चल रहा है। मेरी कुर्सी अगर वहां चली गई तो, और यहां ये भाई बैठे हैं जो इस बात का गौरव करते हैं कि महिला चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप की हो, महिला चाहे घर अपना गृहस्थी चलाती हो, महिला चाहे शिक्षिका हो, डॉक्टर हो, कामकाजी महिला हो, हर महिला अपने क्षेत्र में उत्तीर्ण हो, और उस उत्तीर्ण होने के लिए महिला को भाजपा का सहयोग हो, ये संकल्प लेके मेरी पार्टी के पुरुष नेता जहां उपस्थित हुए। एक तरफ वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, दूसरी ओर माताओं बहनों के मध्य में ये कहते हुए मुझे संतोष होता है कि आज जब अनुराग जी स्कूल की बात कर रहे थे, महिला बाल विकास मंत्रालय में हम इस बात का गौरव करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की मातृ वंदना योजना जो फ्लैगशिप की स्कीम है, उसके इतने सुंदर परिणाम हिमाचल प्रदेश में दिखने को आए हैं कि गर्भवती बहन को 6,000 रुपया सीधा बैंक के खाते में अगर कोई देता है ताकि वो अपना टीकाकरण करे, तो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी देता है। हिमाचल प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को इस प्रकार की राशि आवंटित की गई है। आज अनुराग जी ने इस बात का उल्लेख किया कि 28 महीने मुफ्त का राशन, 2 टीके, वैक्सीन कोविड के आप सबको मिले। ये बात भी कह सकते हैं कि किसान सम्मान निधि के तहत 9 लाख से ज्यादा किसानों को 1,900 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में मोदी सरकार ने दिलाया। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत 9,000 से ज्यादा किसानों को भी 2 करोड़ की राशि साथ साथ आज अनुराग जी ने आयुष्मान भारत और हिमकेयर की जो बात की, आंकड़े अपने आप में चौंका देने वाले हैं कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संगठित रूप से 5 लाख से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर किसी ने संरक्षण किया तो वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। ग्रामीण हो, शहरी हो, 22,000 से ज्यादा मकान परिवारों को बनाकर दिए। अगर मकान सर पर छत किसी ने दी तो मोदी सरकार ने दी। इसलिए बहनों से आज मात्र ये पूछने आई हूं
कि कुंवर साहब और अनुराग जी तो कह रहे हैं कि तलवार निकालने के लिए तैयार हो, ढाल बनने के लिए तैयार हो। मैं तो बहनों से कहने आई हूं कि भाई वो जो भाई होने का कर्ज अदा करके महामारी के वक्त जब दुनिया पूरी लॉकडाउन में थी तो उस भाई ने 28 महीने मुफ्त का राशन 30 लाख नागरिकों को दिया। उस भाई का नाम मोदी। एक डोज की कीमत मार्केट में 600 रुपए है, दो डोज मुफ्त दी 1200 रुपए की। जिसने दिया, बहन और उसके परिवार को संरक्षित किया, उस भाई का नाम नरेंद्र मोदी। अरे जिसने कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए का शगन हिमाचल प्रदेश की बेटियों को मुहैया कराया, उस मामा का, उस भाई का नाम नरेंद्र मोदी। जिस व्यक्ति ने पेंशन को देखते हुए, कांग्रेस ने 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को पेंशन दी थी, 60 की उम्र कर पेंशन की व्यवस्था अगर किसी ने की, 1300 करोड़ रुपया अगर उस पेंशन के माध्यम से हिमाचल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर अगर खर्चा, तो देने वाले का नाम नरेंद्र मोदी। इसलिए बहनों से आज मात्र पूछने आए कि तलवार बनेंगी, ढाल बनेंगी, तो वो ढाल सिर्फ कुंवर साहब तक, अनुराग जी तक ही रहेगी क्या सीमित? क्योंकि ढाल बनना है, तलवार बनना है, तो बहनें आप मोदी की भी हैं। इसलिए अगर आशीर्वाद देना है तो नरेंद्र भाई मोदी को भी आशीर्वाद दें। आज ये निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। आज का ये कार्यक्रम कोई चुनावी सभा नहीं है, नारी को नमन करने का कार्यक्रम है। और हिमाचल की वीर भूमि पर नमन उस नारी को जिसने अपनी कोख से जन्मा वो बच्चा, जिसने बड़े होकर सरहद पर जाकर फौज की वर्दी में न सिर्फ हमारी सुरक्षा की, बल्कि दुश्मन ने जब आंख दिखाई तो अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। इस मंच से अगर नमन है तो हिमाचल की उस बेटी को है जिसने रेणुका ठाकुर के रूप में कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाई, बलजीत कौर के रूप में 1 महीने में 4 पर्वत की शिखर को छुआ, तिरंगा लहराया, प्रतिभा जामवाल के रूप में सभी महासागरों का चक्कर लगाया, और मधु कुमारी के रूप में जिसके माध्यम से मलेशिया में भारत ने एक पदक पाया। आज नमन है हर उस आंगनबाड़ी और आशा दीदी का, जब कोविड की महामारी से डर कर हम सब अपने अपने घरों में थे, तो हिमाचल की वो आंगनबाड़ी और आशा दीदी घर घर जाकर सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखती। आज नमन है हिमाचल की हर उस महिला डॉक्टर, हर उस महिला अटेंडेंट, हर उस महिला नर्स का, जिसने महामारी में तो संरक्षण किया ही, बल्कि जो महामारी के चपेट में नहीं थे उनको भी अस्पताल की सुविधा दिलवाई। आज नमन है 32,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित 2.5 लाख हिमाचल प्रदेश की उन उद्यमी महिलाओं का, जिनको हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के तहत 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड मिलता है, लेकिन राष्ट्र में 7 करोड़ बहनें अब तक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 4,80,000
80,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार से पा चुकी है। आज उन महिला की प्रतिभा को नमन करने का दिन है। प्रतिभावान महिलाएं चुनाव की घड़ी में ढाल बनकर आएंगी। हमारी भाजपा की बहनें महिला मोर्चा के माध्यम से घर घर जाएंगी और चुनाव में कमल का फूल खिलाएंगी। आज यही संकल्प, यही प्रतिज्ञा करने का ये मंच है। मंच के सामने देखती हूं कि मातृशक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। इसका उद्घोष, इसका लेखन पीछे एक छोटे से साइनेज में है। मातृशक्ति ही हिमाचल प्रदेश की शक्ति है। आज इसका एक दर्शन कुंवर साहब मुझे इस कार्यक्रम में करवाने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और कुंवर साहब कहाँ होंगे चुनाव में प्रचार करते हुए ये नहीं जानती, लेकिन कुंवर साहब आपकी अनुपस्थिति में मैं जरूर यहाँ आऊंगी। आज ये वादा देकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।